जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों के बीच इस किस्सा कहानी चैनल के जरिए कुछ पौराणिक कथाओं के तरफ बढ़ने की कोशिश किया हूं, जिसमें 2-4 दिन पहले मैं एक वीडियो रखा था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच गरुड़ पुराण की कथा जो है कहने वाला हूं। तो आज मैं गरुड़ पुराण की कथा से भाग 1 लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का बटन दबा करके ऑल जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। बढ़ते हैं कहानी के तरफ, कथा के तरफ। एक दिन पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको देख करके यह निष्कर्ष निकाला है कि वह सभी प्राणी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया। स्वर्ग में दैत्यों की शुद्धता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु रोग तथा अभिशासित वस्तुओं के वियोग से पाताल लोक में रहने वाले मेरे भय से नाग आदि को दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार एक पुस्तिका के माध्यम से पेश करने का प्रयत्न किया गया है, जिसे भाग 1 भाग 2 करके जो है भाग 15 तक मेरा अनुभव के हिसाब से शामिल है, जिसमें भाग 1 मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। जरूर पूरा सुनिएगा। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहां जाता है? मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है? उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं? उसके मुंह में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? मृत्यु के समय गोदान, अन्य वस्तुओं का दान क्यों दिया जाता है? अग्नि देने वाले पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? सब में घृत का लेप क्यों किया जाता है? सबके उत्तर दिशा में यम का सूतक का पाठ क्यों किया जाता है? अपने सवाल को बढ़ाते हुए गरुड़ राज ने फिर आगे सवाल किया, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? सबका दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं करने दिया जाता? मृत व्यक्ति के पौत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं? सबका दाह संस्कार तथा उसके अंतर जल तर्पण का क्रिया क्यों की जाती है? किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए? उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे किया जाता है? दाह संस्कार के बाद
अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा विधान क्यों करना चाहिए? एकादश को पिंडदान आदि क्यों करना चाहिए? 13वें दिन पत्रदान आदि क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाती है। यानी भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि मैं उस छिद्र तक को नहीं देख सकता जिससे प्राणी का प्राण निकल जाते हैं। प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप, पुण्य, दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ क्यों चले जाते हैं? मरे हुए प्राणी के लिए निष्पिंड कण क्यों होता है? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हस्त बुद्धि है, यानी मंद बुद्धि है, मरने के बाद वह किस स्थिति में प्राप्त होते हैं? उस सवाल को अपने गरुड़राज आगे बढ़ाते हुए फिर पूछते हैं, हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है? चिता में सबको जलाने की क्या विधि है? तत्काल तथा विलंब से उस जीव को क्यों, कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने के लिए वर्ष प्रयत्न कौन सी करना चाहिए? दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? प्राचका आदि के मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। इतना सवाल लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा भगवान विष्णु से पूछे जाने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़राज, हे पक्षीराज गरुड़, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वे सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म से संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन, अपाहिज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर
दुखदाई जीवन को व्यतीत करता है। हे गरुड़राज, जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जरीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने के योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं डंक मारा हो। उसके मुंह में झांक बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पारबंधों में जकड़ कर ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे की नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटता हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाता है। जीव अति भयानक यमराज की कथा को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापिस अपने मृत्यु स्थान पर यमदूतों के साथ आता है। वह वापिस अपने मृत शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहता है। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिलती वह सुनसान जंगलों में भटकता है। हे गरुड़राज, इंसान को अपने कर्मों के मुताबिक यमराज के द्वारा दंड दिया जाता है। तो आशा करता हूं मेरे दोस्तों, गरुड़ पुराण का ये भाग 1 आप लोग पूरा का पूरा सुने होंगे। अगला भाग अगले दिन मैं लेके आऊंगा, तो आप लोग जरूर सुनने की कोशिश करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करेंगे, बेल का बटन दबा करके ऑल करेंगे। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।